Hello students, in our previous videos we have discussed about moment of inertia, its physical significance, how we can calculate moment of inertia of a particular body and also about theorems of moment of inertia जिसमें कि हमने डिस्कस किया theorem of perpendicular axis and theorem of parallel axis। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर हमारे पास एक सिस्टमेटिक बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है अब हम उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड कि हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रोड है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये रोड है वो हम यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं, तो इस टाइप की आपके पास एक थिन यूनिफॉर्म रोड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है और हम यहाँ पे जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे उस एक्सिस की पोजीशन चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे तीन डिफरेंट केसेस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला केस हमने क्या लिया कि जो हमारी थिन यूनिफॉर्म रोड है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास से हमारी एक्सिस पास हो रही है। अब इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस रोड का, और जो एक्सिस यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है वो एक्सिस इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो सबसे फर्स्ट केस हमारा हो गया अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो आपकी जो कंप्लीट जो रोड है उस रोड की अगर हम कंप्लीट लेंथ को L कंसिडर कर रहे हैं एंड इसके कंप्लीट मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब जो CD एक्सिस जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो एक्सिस इस रोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो उस एक्सिस को हमने कहा सेंटर ऑफ मास से पास किया तो G से एक्सिस पास हो रही है जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर है एंड इस रोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब इस CD एक्सिस के अबाउट हमें इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे अपना जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है तो उसके मास को उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने क्या किया, इस रोड को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया और एक यहाँ पे हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसकी थिकनेस हमने ली dx, और इस स्मॉल एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने लिया है x। अब इस टाइप के हमारे पास और अदर एलिमेंट्स भी होंगे, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कितना हमारे पास होगा उस मास को निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे लीनियर डेंसिटी। टोटल जो रोड है उसकी लेंथ है स्मॉल l, उसका मास है कैपिटल M, तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर डेंसिटी इस रोड की हो जाएगी m/l। अब इस लीनियर डेंसिटी की हेल्प से हम इस स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अगर एक dx लेंथ का एलिमेंट है उसका मास हमें निकालना है तो उसका मास हमारा हो जाएगा लीनियर डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया हमने इस एलिमेंट की लेंथ से, तो ये हमारा हो गया मास ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का मास आ गया तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा, इसके मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट CD एक्सिस इज m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिंगल एलिमेंट का आया है, लेकिन हमारी जो यूनिफॉर्म रोड है उसमें तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट रोड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सभी एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करना पड़ेगा। उसका हमारे पास यहाँ पे मेथड है कि इस एलिमेंट को हम यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं एंड यहाँ तक लेके जाएं तो हम पूरी रोड को कवर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इस एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन, और उस इंटीग्रेशन में ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इस x को हम g के लेफ्ट हमें a से b तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब इस x को हम नेगेटिव l/2 से पॉजिटिव l/2 तक अगर लेके जाते हैं तो हम कंप्लीट रोड को कवर कर लेते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट रोड अबाउट दिस एक्सिस CD इज ICD, जिसको कि हम ICD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास हो जाएगा इस सिंगल एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इस कंप्लीट लिमिट के अंदर।
और यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि हमें x को वेरी करना है और इस एंड से इस एंड तक कंप्लीट रोड को कवर करना है, तो x की वैल्यू हमारी नेगेटिव l/2 से पॉजिटिव l/2 तक हो जाएगी। x डिस्टेंस क्या है, हम एलिमेंट का डिस्टेंस इस G पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, तो अगर आपका एलिमेंट इस एंड पे होता तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता, नेगेटिव l/2, और अगर आपका एलिमेंट यहाँ पे होता तो ये डिस्टेंस हो जाता पॉजिटिव l/2। तो इस कंप्लीट रेंज में हम इस एलिमेंट के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को हमने सोल्व किया, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है mL²/12। इसका मतलब अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म रोड है, उस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि इस रोड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आएगा mL²/12। इसका एक अदर मेथड भी है निकालने का। हमने यहाँ पे कहा कि ICD = m/L(x²)dx नेगेटिव l/2 से पॉजिटिव l/2 तक हम लिमिट्स को वेरी कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये पोर्शन है वो हमारे इस पोर्शन से एग्जैक्ट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट -l/2 से +l/2 तक हैं उनको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लिमिट 0 to l/2, और यहाँ पे हमने इसको ट्वाइस कर दिया m/L(x²)dx। अगर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो भी हमारे पास वैल्यू आती है mL²/12। तो इन दोनों ही मेथड से हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, और इस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी mL²/12। अब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट केस में हम क्या लेके चल रहे हैं, अगेन सेम यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लेंथ है हमारे पास स्मॉल l, एंड इस कंप्लीट रोड का मास है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अब हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन की हमने पोजीशन चेंज कर दी है। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आपकी ये रोड है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके एक एंड से पास होगी, तो हम कह देते हैं कि आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इसके एक एंड से पास हो रही है, देन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। तो अब इस केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो हमारा कितना आएगा, मेथड हमारा सेम है। अगेन हमें सबसे पहले लीनियर डेंसिटी निकालनी है जो हमारे पास m/L की फॉर्म में आएगी। देन हम इस रोड का एक एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे जो कि हमने यहाँ पे एक dx एलिमेंट कंसीडर किया। इस dx एलिमेंट का मास हमारे पास हो जाएगा m/L × dx, एंड इस एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास का मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। सो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया m/L dx × x²। अब इस कंप्लीट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें अगेन x को वेरी करना पड़ेगा। अब x कैसे वेरी होगा, ये जो x डिस्टेंस है वो इस एक्सिस से है। हम कहते हैं कि एलिमेंट आपका यहाँ पे इस एंड पे आ गया तो उस केस में x की वैल्यू हो गई 0, और जब एलिमेंट इस एंड पे आएगा उस केस में x की वैल्यू ये कंप्लीट लेंथ हो जाएगी। तो इस केस में जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट्स वेरी होंगी 0 to L, m/L(x²)dx है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इन लिमिट्स के बीच में, और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mL²/3। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारा जब हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म रोड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस से जो कि इसके एक एंड से पास हो रही है। ये हमने अपना सिंपल इंटीग्रेशन का मेथड किया। अब यहाँ पे आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी लग सकती है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि आपको किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके जस्ट पैरेलल आप एक और एक्सिस ड्रॉ कीजिए जो कि इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास हो। तो यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एंड इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास है उसका डिस्टेंस इस एक्सिस से आपको पता है, क्योंकि वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका l/2। तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Ig + mh²। h क्या है, h इज डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है उसका इस पर्टिकुलर एक्सिस से,
यहाँ पे जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाल रहे हैं, इस एंड से जो एक्सिस पास हो रही है उससे। तो यहाँ से और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका ये h डिस्टेंस होता है। अब इस गिवन केस में हम अपनी इन वैल्यूज़ को पुट करें तो IG जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही थी उसके अबाउट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था ml²/12। सो IG की जगह हम पुट कर देंगे ml²/12 प्लस m एज इट इज़ हमने पुट किया, और जो डिस्टेंस है अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा l/2। सो इसका स्क्वायर करना है, सो इट्स l²/4, और यहाँ पे जब इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ml²/3। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना डायरेक्ट इंटीग्रेशन के मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक थर्ड केस है जो कि एक जनरल केस है, उसमें हम कहते हैं कि हमारी जो CD एक्सिस है वो किसी रैंडम लोकेशन से पास हो रही है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि इस एंड से उसका कुछ डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं अब कहती हूँ कि मेरी CD एक्सिस है वो ना तो सेंटर ऑफ मास से पास हुई, ना वो A एंड से पास हुई, वो A एंड से कुछ डिस्टेंस के बाद पास हुई है, और ये जो डिस्टेंस है वो आपका A है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? अगेन मेथड से, जैसे हमारे जो ये प्रीवियस केसेस हैं इनमें हमने डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमें वहाँ पे उस रोड में एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, उस एलिमेंट का मास निकालना पड़ेगा, एंड देन उस मास की हेल्प से उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। अब इस केस में हम अगेन एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि जो CD एक्सिस है वो A एंड से स्मॉल a डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब B एंड का CD एक्सिस से डिस्टेंस हो गया l-a, और जो आपने यहाँ पे एलिमेंट dx कंसीडर किया उसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं CD एक्सिस से है स्मॉल x। तो अब इस एलिमेंट का हमारे पास मास है ऑलरेडी m/l इंटू dx, देन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/l इंटू dx इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, जो कि हमारे पास है x, तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ गया, तो होल इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अगेन हम x की वैल्यू वेरी करेंगे। अब यहाँ पे लिमिट्स को हम देखें तो कैसे डिसाइड करेंगे लिमिट्स को? x जो डिस्टेंस है वो इस CD एक्सिस का इस एलिमेंट पे है। अब फिर से हम अपने एक्सट्रीम एंड्स को कंसीडर करें तो जब एलिमेंट आपका A पॉइंट पे आएगा उस टाइम जो x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ a, क्योंकि हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं एक्सिस के, तो नेगेटिव ऑफ a से जब राइट साइड b लोकेशन पे आपका एलिमेंट जाएगा तो लिमिट क्या हो जाएगी? l-a। तो यहाँ पे अगेन हम टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रोड का, उसमें एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन लेंगे, बट लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी? नेगेटिव a से b एंड तक जाएंगे तो l-a तक। सो नेगेटिव a से l-a तक हमारी जब लिमिट्स होंगी तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है m ब्रैकेट के अंदर l² माइनस la प्लस a²। अब ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया है। इस जनरल फॉर्मूले से हम अपने प्रीवियस दोनों केसेस हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? सबसे फर्स्ट केस में हमने क्या कहा था कि जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगी। अब इस केस में अगर हम कहें कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो जो a डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो डिस्टेंस आपका इक्वल हो जाएगा l/2 के। एंड अगर हम a को l/2 पुट कर देते हैं देन यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, I की वैल्यू हमारे पास आएगी m l² माइनस l² प्लस l² और ये हमारे पास आएगा ml² सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया। अब जो सेकंड केस था उसमें हमने क्या कहा था कि जो एक्सिस है वो A एंड पे लाई करती है। ये CD एक्सिस अगर इस A एंड पे ही लाई करेगी तो उस केस में ये जो A डिस्टेंस है जो कि हम कह रहे हैं इस एक्सिस का A पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट केस, इस केस को डिस्कस करने के लिए इस जनरल फॉर्मूले में यहाँ पे हमें A की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा 0, और जैसे ही हम A को 0 पुट कर देते हैं हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml²/3, जो कि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है।
तो इसका मतलब ये जो थर्ड केस हमने डिस्कस किया वो एक जनरल केस है जिसकी हेल्प से हम इस CD एक्सिस की अलग अलग लोकेशंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं कि अगर CD एक्सिस किसी पर्टिकुलर एंड पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर ये इसकी L/4 लेंथ पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर ये L/2 लेंथ पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या फिर 3L/4 लेंथ पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इस टाइप से हमें पता होना चाहिए कि A की वैल्यू क्या है, देन वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रोड अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। So this is all about the moment of inertia of thin uniform road. I hope आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।